अस्सलाम वालेकुम जी, we're back with episode 2 of खाना पीना जीना। मेरे साथ है माविश as usual and as always of course, क्योंकि उनका घर है, उनकी hospitality है, उनकी culinary expertise है जो कि आप लोग देखते रहेंगे अब इंशाल्लाह हर महीने। सबसे पहले तो माविश, we've both been reading the comments, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। Everybody we got so much love for the last episode और बहुत सी लोगों ने लिखा, बहुत लोगों को पसंद आया और लोगों ने अपनी अपनी आलू गोश्त की जो वेरिएशन थी वो भी शेयर की। कुछ लोगों ने हमें रिजेक्ट भी कर दिया, that's okay, that's part of it. That was the idea also, ना कि people can come up with their recipes and exactly, give their memories, be part of the community and talk about the recipes and all that. तो आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? आज आप क्या बनाने जा रहे हैं? rather आज हम बनाने जा रहे हैं जी, ये जो डिश है इसके बहुत सारे नाम हैं. So popularly known in our household as खट्टा कोरमा. और मेरे घर में अम्मी हमेशा टूटे मसाले का सालन and also known as खड़े मसाले का सालन. So ये मटन में भी बनता है और चिकन में भी बनता है. हम चिकन में आज बना रहे हैं. ठीक है. और ज्यादातर चिकन में जो है वो बनता है, मतलब हमारे घर में ज्यादा मटन में जब कोई बहुत खास मेहमान आते थे तब बनता था. अब वैसे हालात नहीं है, अब हालात बेहतर हो गए. हालात तो बेहतर हो गया. हम मटन में भी बना लेते जब हमारा दिल करे. बट आज हम चिकन में बना रहे हैं. ऑल्सो ये भी जाएगा, आई थिंक चिकन सबसे पॉपुलर इसकी वर्जन है. और इट्स द क्विकेस्ट वर्जन. और इसकी सारी जो मेहनत है वो कटाई में है. बिल्कुल. अगर आपके इंग्रेडिएंट्स सब तैयार हैं तो फिर बनने में ये झटपट, बनने में ये जल्दी बन जाता है. लेकिन स्टिल इट इज टेक्निकल बिकॉज, अच्छा जी, ये टेक्निकल इसलिए होता है क्योंकि इसका जो है ना वो थोड़ा सा ना रिलेटिवली हायर फ्लेम पे बनता है और कांस्टेंट भुनाई है. एंड देन यू पुट इट ऑन दम. और क्योंकि जाहिर बात है आप चिकन में बना रहे हैं तो भूनने में ही वो पक जाता है. अच्छा, इसकी भी बड़ी टेक्निकल है कि हमारे घर में ऑब्वियसली ये होता है कि ये रंग ना खराब हो. तो इसके भी बड़े रंग हैं, बड़ी वेरिएशन है टूटे मसाले के भी रंगों में. मुझे नहीं पता तुम्हारा कैसा होता है, लाइट होता है या डार्क की तरफ जाता है? जो जितना मैंने सुना था वो जो है इट इज नॉट सपोज्ड टू बी लाइट. It is supposed to be bit सुर्ख सालन. सुर्ख होना चाहिए लेकिन not black. Not black. No. शेड कार्ड में जरा बीच में रहे, मतलब इधर ना जाए. जहाँ तुमने शेड कार्ड का जिक्र किया है, मैंने कहा ये देखो जरा, ये तो पागल लोग हैं जो कि रेसिपीज लैमिनेट करके कह रहे हैं. मैंने कहा मैं कौन होती हूँ कहने वाली? मैं वो बंदा हूँ जो अपनी अलमारी में कलर कोडेड कपड़े लटकाती हूँ. और तुम्हारी कलर कोडेड एक रेसिपी बुक भी है. हाँ, मेरी कलर कोडेड रेसिपी वो भी एक दिन लोगों के साथ शेयर करेंगे. तो a word of appreciation for Mavish and her hospitality. आप लोग ये हमारे सामने चीजें देख रहे हैं. मैंने कहा ये प्लीज खिला दें. ये माविश के हाथ का बना हुआ डेट स्टिकी टॉफी डेट केक है. और इसकी कहानी ये कि जब मैं परसों आई थी तो ये आखिरी इसका एक पीस रह चुका था जो मैंने खाया. और there was a lot of sauce. The toffee caramel sauce. Because generally जब मैं केक बनाती हूँ तो सॉस जरा ज्यादा बन जाती है. So मैं कहती हूँ अच्छा चलो दूसरे दिन ना, क्योंकि ये छोटा होता है तो जल्दी खाया जाता है, तो मैं दोबारा बना लूंगी. तो वो सॉस ज्यादा बन गई. तो माविश ने कहा कि अच्छा तो मैं एक और केक बना लूंगी. तो वो सॉस खत्म हो गई. फिर मैं गई फ्रिज में से, मैंने खोला, मैंने कहा सॉस निकालूं, तो सॉस में ना ऐसे करके एक चमचा पड़ा हुआ था और सॉस एक सिर्फ चिमटी हुई थी साइड से थोड़ी सी. मैं कहा who ate this? और ये वो बच्चे ने खाया जो कि कहता है कि मैं चीनी I'm off sugar. But secretly at night he comes and he ate, मतलब literally he like spoonfuls of this sauce. यही हुआ. Finished it. Those are your chocolate chip and orange. So oatmeal cookies. Yes, these are oatmeal cookies. इसके दो फ्लेवर्स अभी मैं बनाती हूँ. एक है chocolate chip with walnuts और एक है chocolate chip with orange peel. ठीक है. अब क्योंकि लोग कहेंगे कि रेसिपी शेयर करें, तो जिस दिन हम डिजर्ट्स क्या करेंगे ना उस दिन रेसिपी शेयर करें. मैं सोच रही हूँ मैं चाय के साथ ये खाऊं कि वो खाऊं. जो आप ये साथ ले जाना, ये खा लो. वो भी लेके जाऊंगी. वो भी लेके जाऊंगी. ले जाना मेरी माँ. वो भी लेके जाऊंगी. अच्छा कुकी आटा दे दो फिर. अच्छा, but which one do you want? The orange one. The orange peel. खड़े मसाले के चिकन के साथ क्या यादें हैं आपकी? मैं आज अम्मी से पूछ रही थी क्योंकि ये बेसिकली घर में हमारे बनता कम था और ज्यादा चिकन में बनता था, मटन में भी बनता था बट कम. बट वही जो हमने पहले भी बात की थी कि वो प्रॉब्ली इकोनॉमिक्स की बात थी. It's a delicacy. और दूसरी ये बात है, मेरे अब्बा कहते थे कि बहुत ही बेबरकता खाना है ये. इस तरीके से क्योंकि वो थोड़ा हो जाता है ना, बहुत रूखा है. सो एनीथिंग व्हिच इज ड्राई, वो लॉन्ग लेंथी शोरबा नहीं ना होता कि हर एक पे पूरा पड़ जाए. बहुत ज्यादा लोग नहीं खा सकते. नहीं. सो इसलिए इट ऑलवेज यूज्ड टू बी अ डिश जिसके साथ
शोरवेदार कोई हाँ। चीज हो और तो वो दावत पे एक रखी जाती थी एंड जनरली चिकन में बनती थी, मटन में कम बनती थी। एब्सोल्युटली। लेकिन अम्मी की साइड ऑफ द फैमिली में ये नहीं है। दिस इज a more, she said that she learned it from amma my So I dadi। don't think it's a Punjabi dish, by the way. मेरा भी नहीं ख्याल। I think it's a उर्दू speaking dish है। वो कही थी दिल्ली की है, मुझे नहीं मालूम। Because मुझे अपनी दादी के घर में मैंने ये कभी नहीं खाया था। So here you go। हाँ, और अम्मी के पास भी रेसिपी अम्मा की थी। अम्मा की है। So अम्मा is Amna's नानी and my दादी। Yeah. So वो भी कही थी कि उन्होंने उधर से सीखी थी। बिल्कुल and, बिल्कुल बिल्कुल। That's how it was। अच्छा, मेरे it's one of my favorite dishes। Oh really? हाँ, because मुझे पसंद है कि क्योंकि उसमें टमाटर नहीं डलता, तो जरा सा रूखा रूखा, तो जो हम लोग सब प्रोटीन लवर्स हैं, अगर आप कम तेल में बनाएं तो इट्स लाइक एक्सीलेंट, लाइक अ स्नैक काइंड ऑफ। आज कम तेल में नहीं बनाएंगे, लेकिन ये कि इट्स रियली टेस्टी। और यही बात है कि कम कम बनता था। जब किसी मेहमान, एक दो मेहमानों ने आना होता था तब बनता था, बिकॉज इट्स अ क्विक डिश। अगर आपके पास मीट हो, आपने फटाफट मसाले डाले और बन गया, ज्यादा देर की जरूरत नहीं है। और अगर दो एक लोगों ने खाना है तो इट्स अ परफेक्ट डिश। मुझे अभी तक याद है जब हम यूईटी में जब रहते थे तो मामू का दफ्तर था एजर्टन रोड पे, वो शिमला पहाड़ी के पास। और वहां से कभी कभी मामू की लंच ब्रेक होती तो वी वर लाइक 5-10 मिनट्स अवे, तो ही यूज्ड टू कम फॉर लंच। और तब होता था अम्मी का कि अच्छा जियो आ रहा है तो जल्दी से खट्टा कोरमा या ये बना लो। भिंडी गोश्त बनता था रायते के साथ। बिल्कुल। और वो, और अब्बू कभी अकेले नहीं गए थे फूफो के यहाँ, हमेशा साथ दफ्तर से एक आधा दोस्त तो साथ जाता ही था। उनको पता होता था कि जा रहे हैं बहन के घर, तो वो भी साथ ही। ये हमारे घर की ट्रेडिशन है, बड़ी अच्छी मेरे ख्याल है कि घर पे खाने के वक्त कोई ना कोई मेहमान जो है ना वो हमेशा वेलकम होता था। It was always good to have somebody, at the table. Absolutely. Unfortunately, I have lost that tradition in my house. तुम्हारे घर में अभी है? हमारे घर में माशाल्लाह से, स्पेशली अब जबकि मोहम्मद भी है तो उसके दोस्त कोई ना कोई आ रहा होता है। सिंगापुर में जब मैं थी, टेबल लगती थी ना, तो आई वुड ऑलवेज टेल मिनी जी या एवा जब होती थी कि प्लीज पुट एन एक्स्ट्रा प्लेट। बट मैम देयर ओनली 5, आई सेड जस्ट पुट एन एक्स्ट्रा प्लेट। कोई और वो इनवेरिएबली कोई ना कोई आ जाता था। एनीबॉडी वुड पॉप इन, मेज लगी हुई है तो आप चलो खाना खा लिया, या कोई ना कोई चीज अगर बीच में भी आए तो स्नैक के लिए भी है कि बच्चे आते हैं खा लेते हैं, तो अच्छी एक फीलिंग होती है। नहीं, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। बड़ा अच्छा एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया उस दिन। किसने? मारिया ने किया था या बतूल ने किया था? क्या? अबाउट हॉस्पिटैलिटी। बड़ा एक अच्छा वर्ड था जो कि किन कीपिंग एग्जैक्टली, KIN कीपिंग, किन कीपिंग, जो कि तुम पे भी अप्लाई होता है, रीना बाजी पे भी होता है कि फैमिली को इकट्ठा करना। रील किसी ने बनाई हुई थी तो मारिया शेयर्ड इट विद रीना बाजी। इट वाज वेरी नाइस। तो वो हम ट्रेडिशन की बात करते हैं, कीपिंग थिंग्स अलाइव। सो जो ना एक ट्रेडिशन ऑफ होलसम फैमिली डिनर और लंच, वो जब अब मेरे लिए तो अब वो ईद पे या त्योहारों पे लिमिट हो गया है। बिकॉज मेरा घर जब मूसा भी चला गया, छोटा भी चला गया ना, मैं और जूनो बैठ के, तो इट्स मोर ऑफ लाइक I wouldn't like to say hostel, but like a working person's, like a one-man studio kind of a thing. बट ये है कि मैं जितनी दफ़ा जब हम सिंगापुर में थे, मैं आती थी तो आपका घर यूज्ड टू बी लाइक फॉर मी एंड फॉर माय फ्रेंड्स आल्सो, दे ऑल यूज्ड टू कम हियर। जब मारिया भी थी, जब मारिया चली गई, तब भी जब मैं और शेखू भी आते थे तो वी वुड स्टे विद यू। हाँ, बट मुझे ये होता था कि मेरे पास एक कमरा हमेशा ready for anybody who wants to come. Absolutely. वो मेरा contribution to society ये थी। No, that's a huge There should always be a room ready for anybody who wants to come and stay, and they should be welcome. उसके बाद ये है कि भाई I can't do the hospitality, but आपका घर है and you're most welcome. ये है। चलो जी, फिर चलें किचन की तरफ जनाब, और बनाते हैं फिर सही खट्टा कोरमा। खट्टा कोरमा खत्म हो गया। नहीं, बकवास मत करो। और अभी हम ये हाई फ्लेम पे रखना सारा पार्ट। सिलेंडर खत्म हो गया, हम हाई फ्लेम पे कुक करते हैं जनाब। खट्टा कोरमा हमारा हाई फ्लेम पे बनता है, लेकिन जब गैस ना हो तो फिर लो फ्लेम पे भी कर लें, सिर्फ वो ऐंठ जाएगा। मुर्गा आपका ऐंठ जाएगा, लेकिन भैया चलाते रहना। चलो भाई। हाँ जी, ओके, शुरू करने। ठीक है जी। जिस डोई से कभी कभी आप घर वालों की पिटाई करते हैं, उस डोई से डालिए तेल। अच्छा जी, हम शुरू कर रहे हैं खट्टा कोरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द गुड थिंग इज कि इसके इंग्रेडिएंट्स इतने ज्यादा नहीं हैं जी। सो बेसिकली 3 वेट सेमी वेट, जिसमें प्याज, लहसुन और दही है जी। और 6
ड्राई इंग्रेडिएंट्स ठीक जिसमें है। गरम मसाला है और नमक है। ठीक है। ठीक है। सो अब हम अपने कफगीर में अब आप बताएं ये कफगीर क्या होता है? कफगीर जी, अब मैं अम्मी की रेसिपी पढ़ रही थी। हाँ। तो रेसिपी बुक के अंदर जब मैं पहुंची कि अब आपने तेल डालना है जो कि ऐसे धार की तरह ये जो तेल है इस रफ्तार पे ये कल तक तेल निकल आएगा। कल तक जी। तेल निकलेगा, लेकिन मैं इसको यूं कर दूंगी। Exactly. ठीक है। सो हाँ। वही 2 चम्मच हमने इसके अंदर तेल डाला। ठीक है। तो अच्छा, रेसिपी बुक में था कि उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कफगीर से मुर्गी को हिलाए। ससुरा कफगीर क्या चीज कफगीर है? क्या चीज ये है? कफगीर क्या चीज है? तो वो कफगीर एक लेडल या बड़े चमचे को कहते हैं। राइट। चम्मच को कहते हैं। हाँ। आपको याद है हम वो गाना गाते थे? आई नो, हम गाने गाते थे और हमें बिल्कुल नहीं पता था कि इस गाने के अल्फाज का मतलब क्या था। सोना यार नजर दे मार जांदा तीर, हाँ। पांडिया विचों पांडा चंगेरा, हाँ। पांडा चंगेरा कफगीर। तो उसको तो ये नहीं पता था कफगीर क्या होता है, ये कल पता चला कि ये वाला इसमें- हम लोग लाइन गाते ही नहीं थे। आई गेस भी हम इधर तक पहुंचते ही नहीं थे, नहीं। टू बी ऑनेस्ट जी। मेरे ख्याल में तो आपने ये अनियन डाल दिया। कमिंग बैक टू द रेसिपी, हाँ। प्याज है ये 5 अदद दरमियाना प्याज। ठीक है। उसको बारीक नहीं काटना, जरा सा हल्का सा मोटा, ठीक है। क्योंकि ये जब मसाले में चिकन के साथ भुनेगा तो फिर ये बिल्कुल ही इसको ना हल्का हल्का सा टेक्सचर्ड होना मैं चाहिए। तो बोल रही हूँ, मैं गाना याद कर रही हूँ क्योंकि और कौन कौन से मिसे थे? शहरा विचो शहर शहर चंगेरा, चंगेरा, शहर चंगेरा कश्मीर। हाँ बिल्कुल, शहर हाँ। चंगेरा कश्मीर। हाँ। और आखिरी था कुड़ियां विचो कुड़ी कुड़ी चंगेरी, कुड़ी चंगेरी जटी हीर। जटी हीर। हाँ, बिल्कुल। अब जटी बात है ना कि आप जरा इसको गुनगुना के बताएं तो ट्यून पता चले। हीर। नहीं और आखिरी क्या था? मुंडिया विचू मुंडा चंगेरा, मुंडा चंगेरा साडा वीर नी। Yes. ये और जे मेरा माही हम गा भी लेते हैं वैसे। बनेगा रांझा। हम बड़े मल्टी टैलेंटेड लोग हैं। अच्छा जी, अब आप मल्टी टैलेंटेड बाकी वापस जी, आ जाएं जी। टूटे मसाले की मुर्गी पे। सो आपने इसको प्याज डाल 5 के अदद हल्के छोटे दरमियाने साइज के प्याज, जी जरा सा मोटा आपने उनको काटा। बिल्कुल फिर आपने अपने कफगीर के साथ जो 2 चम्मच तेल के नापे थे जी उनको गरम करके उसमें आपने प्याज को हल्का सा सौते कर लिया। बिल्कुल। अब इसको जो है वो हल्का ही रखना है, ब्राउन नहीं करना। सो ये अभी थोड़ा सा और जरा, क्योंकि ज्यादा प्याज था, सो यू विल गिव इट लाइक 2 मिनट्स सो दैट Right. ऑल ऑफ इट टर्न्स लाइक ट्रांसल्यूसेंट एंड लाइट पिंक। Right, हाँ। राइट। क्या And हमें keep stirring. चूल्हा हल्का करने की जरूरत है? नहीं मेरी बहन, जला ना देना प्याज। देखिए मैं पकाती नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि अच्छा बुरे सालन की तमीज क्या है। हाँ ये बात हाँ, सही है। इट ऑल स्टार्ट्स It starts with the palate is very evolved. या वो हम माशाल्लाह सबका ही है, एंड हम पूरे खानदान का। बस ह्यूमिलिटी भी खत्म है हमारे पे। बस ऐसा ही है। अच्छा जी, अब हम इसके अंदर डालेंगे ये लहसुन है जी। ठीक है, और लहसुन को आपने काटा हुआ है जिस तरह आप तड़के के लिए काटते हैं। ये पूरी एक गट्ठी लेकिन लहसुन थोड़ा है। मोटा। जरा मोटा। हाँ। या तो तड़के के थोड़ा मोटा ही कटता है ना। सो हमने लहसुन डाल लिया डाल इसके दिया, अंदर। हाँ। ठीक है। अब जितनी देर में हम लहसुन को करेंगे, प्याज और थोड़ा सा हो जाएगा। राइट। इसके बाद हम चिकन डालेंगे और फिर साथ ही अच्छा इतनी जल्दी चिकन? जी हाँ, क्योंकि वो साथ साथ भुनेगा ना, वरना तो फिर प्याज बिल्कुल ही साबुत रहेगा। तो बिल्कुल साबुत नहीं रहना। सो वी अच्छा पुट द चिकन। हमारे यहाँ ना आजकल चिकन बहुत खाया जाता है बिकॉज मैं भी कुछ थोड़ा बहुत कैलोरी कंट्रोल पिछले 2-4 महीने से कर रही हूँ। अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी चल रही है, मुझसे भी अपने प्रोटीन काउंट समझ करता रहा है। मैं हाथ दिख गया। मैं कौन मैं? जी आप। क्या मैं इतना मुश्किल काम मुझे दे दिया है। माविश लग रहा है ये। नहीं हटो। क्या ये प्याज जल रहा है? नहीं यार, कुछ नहीं हो रहा। इसके साथ ही आपने इसमें दही डाल अच्छा दिया। पहले हल्का सा ब्राउन नहीं किया तुमने? नहीं, साथ ही डाल दिया। इसमें सब चीज साथ जाती है। राइट। ये तुम भूल गई थी ना पहले कि हल्की क्या? आंच पे इसी मुर्गी को ब्राउन करना था। नहीं नहीं नहीं, इसमें साथ ही जाएगा क्योंकि इसमें ही जरा अब कंफर्ट chicken- जोन बन गया कि जरा पानी उसमें छोड़ा है चिकन में। हाँ। और दही कितना था? दही इसमें 1.5 पाव है। ठीक Okay. है। एक मुर्गी के लिए 5 दरमियाने प्याज, एक पूरी बल्ब ऑफ लहसुन ठीक है। कटा हुआ और 1.5 पाव दही। और जो मेरे जैसे किचन खोते हैं जो सोचेंगे दही कौन सा, तो खुला दही, ना शाबाश। के मीठा दही डब्बे वाला। नहीं, ये बहुत वैलिड सवाल है। हाँ। ये बहुत वैलिड सवाल है। ये जो पकाता है वही पूछेगा, वरना
कोई नहीं पूछेगा, ये बिल्कुल आपने ऐसे सही लोग कहा। भी हैं जो नेस्ले का स्वीटेंड हाँ, डाल देंगे। हाँ। नहीं यार, हाँ एड्डा भी नहीं फिर। अच्छा, अब ये आपने जो डाल दिया है जी। इसके साथ ही आप मसाला भी डाल देंगे। सो इन गोज सॉल्ट, वही हस्बे जायका 1 चम्मच। मुर्गी कुछ कच्ची लग रही है। मेरी बहन पकेगी ना, अभी कच्ची गई है अंदर, तो रंग नहीं पकड़ा है इसने। अब एकदम से नहीं पकड़ती। अब ये हमारा उर्दू स्पीकिंग खाना है आज का, तो हमारे तलफ्फुज़ और वो भी उर्दू स्पीकिंग हो गया है। जब पंजाबी आलू गोश्त था तो हमारी पंजाबियत निकल आई थी। हम बड़े डाइवर्स भी हैं एज अ फैमिली। काली मिर्च, साबुत काली मिर्च, मोटी इलायची और लौंग, और इसमें डलती हैं साबुत लाल तुमने काटी मिर्च। नहीं है। मैंने काटी नहीं है क्योंकि मैं इसको भूनते भूनते ना ये खुल जाती है। Yes. सो वो फिर ये है कि इसको सारी को खुलना चाहिए, ना बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर स्पाइसी, बट देयर इट तो इसमें पिसी हुई लाल मिर्च नहीं डलेगी ना, इसमें हल्दी डलती हाँ। है और ना पिसी हुई। अब इसका सारा काम भुनाई का है। अच्छा, जब मैं बनाती थी टूटे मसाले का चिकन, तो अम्मी ने मुझे कहा था कि थोड़ी 2-3 मिर्चियों को काट लो, मुझे भी ना कहा काटो। था, हाँ। मुझे भी ये कहा था, मुझे तो कहा था आधी को काट लो। हाँ, लेकिन वो बहुत स्पाइसी हो जाता वो है। एक्चुअली क्योंकि ये भुनाई में वो खुलती है मिर्च खुद, तो हम्म। अगर आप शुरू में भी काट लें तो फिर वो ज्यादा स्पाइसी हो जाता है। तो अब हम इसको अगर हल्का आपने इस हफ्ते का अपना वर्कआउट मिस किया है तो आपकी अपर बॉडी वर्कआउट जो है वो इसके उसमें आपके आर्म्स हो जाएंगे, आपके आर्म्स जो हैं वो अपने एक्सरसाइज कर सकेंगे। सो अब बेसिकली ये सारा अभी आपको लग रहा है कि ये एक कॉकेशियन डिश है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये एशिया की तरफ आ जाएगा। इसका ये रंग पकड़ेगी, इसका सफर शुरू है जी एशिया की तरफ। जी, तो एशिया तक ही रहे, लेकिन ये कि ज्यादा धूप में ना जाए, कि सनबर्न की तरफ ना चली जाए सनबर्न आपकी चिकन जो है। नहीं। अच्छा जी, अब ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता दही जो है, आहिस्ता जो है मुर्गी वो लगनी शुरू हो गई है। मुर्गी कतरनी लग रही है। पानी डलता है इसमें पानी नहीं डलता, लेकिन इसमें छींटा वही होता है, बिकॉज ज़्यादा आप भून रहे हैं तो वो खुश्क होएगा। अच्छा, यू डोंट थिंक ये लगेगी? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं लगेगी, लेकिन साथ साथ पानी का छींटा डलता जाएगा क्योंकि खुश्क भी होएगी उसी में और ये पकेगी भी उसी में। नहीं, हम मॉडल टाउन में ये जितने दरख्त थे फल के, हाँ, और हम लोग निकलते थे दोपहरों को जब अम्मियाँ सो जाती थी कि बाहर निकल के अमरूद तोड़ के, जी, एक बच्चा जो है वो नमक मिर्च लेके आया है, एक वो छुरी स्मगल करके ले आया, एंड यू सिट एंड लाइक, या इवन तुम्हें याद है रात को जब जुगनू पकड़ने जाते थे? यार मैं उस दिन याद कर रही थी मॉडल टाउन में। हाँ, अब तो जुगनू असल वाला देखे हुए अच्छा हो गया है। दैट इज ट्रू। आई थिंक आखिरी जुगनू मलेशिया में बनी फायरफ्लाई फार्म है, जुगनू फार्म जो है वहां पे शायद देखे थे। पाकिस्तान में देखे हुए जुगनू लगता है खत्म हो गए हैं, बट हम लोग रात के अंधेरे में इकट्ठे करते थे एक खाली जार में, उसके ढक्कन में मोरियां होती थी वो मरे ना। और जब वो जार में काफी होते थे, फिर वो बीच में गार्डन के ले जाके खोल के उनको रिलीज कर देते थे। इंस्टाग्रामेबल होता था ये। अगर हमारे पास फोन होते उस वक्त, मगर फिर हम ये ना कर रहे होते, हम बैठे होते फोन के ऊपर, फिर हम फोनों पे बैठे होते। सही बात है, मेरा बचपन की बहुत अल्हम्दुलिल्लाह गुड मेमोरीज, बहुत खूबसूरत मेमोरीज। बट आई गेस आजकल के जो बच्चे हैं उनकी अपनी तरह की मेमोरीज है, नहीं आपके ख्याल में? वो अपने बच्चों नहीं है। नहीं, बट देखो ना, जिस तरह जो हमारे बुजुर्ग थे उनकी मेमोरीज वो तो नहीं थी जो हमारी थी, उनकी भी होंगी, उनका ख्याल था उनका चाइल्डहुड इज द बेस्ट चाइल्डहुड probably, no, but it probably was better than ours. In what way? In the way that जितने आपके joint family system है, या जितना communal living है, इकट्ठे holidays वगैरह, वो wholesomeness तो वहीं से आती है। But don't you think that joint family system is like over romanticized? छुट्टियों की हद तक। I agree. हॉलीडेज की हद तक। हॉलीडेज इकट्ठी होनी चाहिए। हॉलीडेज इकट्ठी होनी चाहिए, otherwise I do think it's over glamorized. It has its benefits for sure. Yeah, like all other systems. You know, it has its benefits, मगर इतना नहीं। आप न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हो, उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। आप जॉइंट में रह रहे हो, स्पीकिंग कभी मुझे फायदा नहीं हुआ। किसका? साथ रहने का। ऑल्दो शादी के पूरे 1-2 साल तक we were living in a joint, मतलब एक ही घर में। मगर मुझे उसका ऐसा इवन जो कहते हैं ना, बच्चा छोटा हो तो कोई संभाल ले, मुझे उसका कोई बेनिफिट नहीं कभी भी हुआ था। मेरा तुम्हें भी नहीं ऐसा खास हुआ? Not really. I think yeah. बच्चे हमने खुद ही पाले हैं। जो एक जॉइंट फैमिली का सबसे बड़ा एक बेनिफिट होता है ना, कि जी बच्चे आपकी नानी दादियाँ पाल देती हैं,
हाँ वो नहीं था। मेरी अम्मी ने तो कहा था भाई बच्चा मत छोड़ना मेरे पास, हाँ मैं तो आई कांट टेक अ चाइल्ड क्राइंग। हाँ अपना अपना बैगेज उनका जो था, जो भी था, वो कहते हाँ मैं बच्चा रोता हुआ नहीं कर सकती बता। हाँ उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। हाँ मुझे याद है शादी के मूसा जो पैदा हुआ है हाँ उसके कोई 3-4 महीने बाद पहली दफा तो मैं और हैदर फिल्म देखने गए थे, और जब मैं वापस आई तो मेरी मदर इन लॉ लिटरली गेट के बाहर खड़ी थी मूसा को लेके कि ये रोना बंद नहीं कर रहा था। मतलब हाँ। 2 घंटे भी वो बच्चा हाँ। काबू आया। उनके हाँ। वाह तो या हाँ सही बात है। हम तो यार एक दफा जो है ना, वो शेखू की बैंकॉक कोई थी मीटिंग थी, तो उसने कहा तुम साथ चलो, एंड दैट वाज माय फर्स्ट ट्रिप एवर अब्रॉड आउट ऑफ द कंट्री, राइट। और तीनों बच्चे तब थे और वो हम छोड़ के गए थे। हम अगले 10 साल सुनते रहे। हाँ, ये तो तीनों बच्चे unacceptable छोड़ था। के चले हाँ। गए। अली जो है वो 2 साल का था, तो ना वो, और हालांकि मैं ये सोचूं था 2-2.5 साल का, बट माविश इज यंगेस्ट माय यंगेस्ट वन। सो वो जो है वो बात, वो उसको समझ सारी आती थी, तो उसने कहा, तो मैंने कहा बेटा अली तुम्हारा वीजा नहीं आया इसलिए तुम नहीं जा सकते। तो वो बेचारा हर एक को बॉट दैट, हर एक को बताता था मेरे अम्मा पापा के मेरा वीजा नहीं आया। क्यूट। आई गेस शायद 2 से थोड़ा ऊपर ही हो, 2 साल इज लाइक टू यंग, नो? 2 से ऊपर ही होगा। हाँ, थोड़ा ऊपर होगा। हाँ या। अच्छा जी, मुर्गी रंग पकड़ रही है। मुर्गी आहिस्ता आहिस्ता रंग पकड़ी है आमना की बकवास के बावजूद। या, और प्याज भी आहिस्ता आहिस्ता मजीद गल रहा है, मसाला बनता जा रहा है, मसाला बन रहा है, लेकिन सूखा मसाला। आ जाओ मारिया, आ जाओ। Maria is visiting from US. Maria is now the lawyer in the family. How are you? नहीं मारिया बताओ इसका क्या नाम है? ये देखो, well done, हाँ। बनाना आता है? नहीं, खाना आता है। हाँ, खाना आता है। गुड। लो जी, इसकी बुनाई कितनी देर चलेगी अब? जी इसकी भुनाई जो है ना वो इस पे मैं, मतलब जैसे आलू गोश्त में मैं 15 मिनट के लिए भूनती हूँ, बट इस पे टू बी ऑनेस्ट आपने रंग देखना होता है साथ साथ, क्योंकि चिकन जो है वो इसका, अब आप ये देखिए कि जो मिर्च है ये आहिस्ता आहिस्ता फट रही है, ये देखें ये वाली। जी बिल्कुल, राइट। सो ये मिर्चें जो खुलती जाएंगी इसका भी रंग आता जाएगा, और जो चिकन है वो भी साथ भुन रहा है तो उसका भी रंग लाल आता जाएगा। ठीक है। इसके साथ साथ बीच में से जो ट्रिक है ना वो ये है कि आप छींटा देते जाएं इसमें, ताकि मुर्गी लगे ना। और जाहिर बात है आपका मसाला साइड पे लगता है, तो जब आप पानी डालें तो आप उसको साथ साथ उतारते जाए, उससे भी रंग आता है। राइट। और जो एक अद्दी को मिर्च के साथ, अपने किसके साथ? कफगीर के साथ। आप ना कफगीर काफ्तान पहनिए और कफगीर चलाइए। कफगीर, और साथ साथ वो गाना गाएं। डोई इज पंजाबी ना? डोई इज पंजाबी। डोई इज पंजाबी। हर जबान का अपना फ्लेवर होता है। एब्सोल्युटली। मुर्गी जो है वो गल गई होगी अब तक कि नहीं? नहीं, मुर्गी अभी हाफ गली हुई है, देखो ना यार, अभी गल रही है। सो इट्स नॉट, ये एक्चुअली आधी भुनाई के साथ गलेगी, 3/4 भुनाई के साथ गलेगी, और 1/4 ऑन दम गलेगी। इट शुड बी लाइक दिस। एक और खुसूसियत मैं आपको ये बताती हूँ, वो कि मैं पका नहीं रही, लेकिन मैं आपको बता दूं, इस पे आपने धनिया नहीं डालना। कतन डालना है, कतन नहीं। मैंने कोई गलत कह दिया? नहीं, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। धनिया नहीं डलता, हरा धनिया नहीं, हर चीज पे हरा धनिया हर चीज पे नहीं डलता। या दैट इज ट्रू, इस पे कतन नहीं डलता। अच्छा यार मुझे बताओ आमना, तुम मुर्गी कहाँ से लेती हो? बिकॉज मुर्गी लेना ये जो है ना, ये तुमसे यही पूछने वाली थी कि एक तो ये मुर्गी कटी हुई कितने टुकड़ों में है? ये मैं 14 पीस कटवा। कढ़ाई कट है? नहीं, कढ़ाई कट इज मोर देन 14, वो उससे भी छोटी होती है। सो ये मैं 14 पीस कटाती हूँ। या तो इट्स नॉट कढ़ाई कट। तो मैंने ना अपनी चिकन, मैंने वही बता रही थी कि अब क्योंकि हमारे यहाँ चिकन कंजम्पशन बिकॉज ऑफ प्रोटीन काफी बढ़ गई है, तो अब मैं सन गोल्ड ऑर्गेनिक्स है, which is a farm in Malid, and मुजम्मिल और राबिया नियाजी उसको चलाते हैं। अच्छा। मुजी मामू, मुजी मामू मरियम के मामू है ना, मुजी मामू। तो वो आई एम कॉन्फिडेंट कि वो मतलब हार्मोन फ्री या किसी बिना इंजेक्शन फ्री चिकन है। आजकल तो पता है हार्मोन से इतना प्रॉब्लम है, सारे हेल्थ प्रॉब्लम। तो मैं वो 300 ग्राम के फिले जो है ना पैकेट बनवा के पीस कर लेती हूँ, और जो चिकन है मैं 14 पीस ही लेती हूँ। अच्छा, और ये सारा चिकन आपका वहाँ से आता है? मोस्टली, हाँ। और वो कब कितनी देर में डिलीवर करते हैं? यार दे डिलीवर ट्वाइस अ वीक, और क्योंकि ऑर्गेनिक स्टॉक चल रहा होता है, कभी ऐसा भी होता है कि दे डोंट हैव स्टॉक, मगर जनरली होता है। ठीक है, तो मैं हफ्ते का मंगवा लेती हूँ, नहीं होता तो फिर मैं मीट शॉप। पानी ले लो। मीट शॉप जो है ना, हाँ।
So अच्छा हमारा ये क्योंकि हमने अलग से फ्रीजर नहीं रखा हुआ, so we don't have a lot of freezer I think space. that's a very good idea. Yeah, because I didn't want to keep और नहीं। गोश्त इतना करीब है यहाँ पे, मतलब हम इतना हाँ। करीब से मिल जाता है कि Absolutely. लिटरली हम वीकली ले लेते हैं। बिल्कुल, अपने फ्रीजर के जो दोज़ख है ना वो ना भरें हाँ गोश्तों हाँ के साथ, हाँ हाँ, if you can. I mean obviously Yeah. हर एक के लिए convenient नहीं कन्वीनियंट होता। भी नहीं होता, नहीं। अच्छा ये अब इसका रंग जो है ना ये परफेक्ट है अच्छा मेरे लिहाज से इसका थोड़ा रंग और होना चाहिए। और होना चाहिए। जी हाँ। मेरे लिहाज से दिस इज परफेक्ट कलर, वाइट बट ये रहेगा नहीं। मैंने हाँ, अभी टैनिंग हो रही है मुर्गी की, मुर्गी विल बिकम अ लिटिल मोर टैन। या मुझे थोड़ी सी रसात है, और थोड़ा आपके सा। ज्यादा मेहमान हैं और आप मुर्गी ज्यादा नहीं खरीदना चाह रहे तो आप 14 के बजाय ज्यादा पीस कढ़ाई कट भी कर सकते हैं। हाँ ऑफ कोर्स। ड्रम स्टिक ना कटवाएं, आई वुड ऑलवेज से। हाँ इवन इफ यू डूइंग अ कढ़ाई कट, टेल देम टू कीप द ड्रम स्टिक साबर। साबर, श्योर। हाँ मतलब ये कोई वो नहीं है, सो हार्ड एंड फास्ट रूल। हाँ बट आप ये देख रही हैं कि इसका रंग आ गया है, जबरदस्त, थोड़ा सा और आएगा। जबरदस्त। कुकिंग इज सच आई डोंट नो, जब भी मैं कभी करूं अगर और आपको किचन मिल जाए और आपकी अपनी चीजें हों तो इट्स फॉर यू इट्स थेरेप्यूटिक। इट्स फॉर मी इट्स थेरेप्यूटिक, आई रियली एंजॉय इट। मैंने कहा मैं ना ही कहूँ फॉर मी इट्स थेरेप्यूटिक, इतना बड़ा झूठ नहीं होगा। मगर जब कभी मैं कुछ बनाऊं हाँ आई एंजॉय इट। हाँ आप बहुत मजे का बनाते हो। आई रिमेम्बर आप वो चाउमीन बनाते थे, लाइक वेरी नाइस। नहीं मेरे लिए मुझे बहुत मज़ा, मुझे खाना पकाने का शौक है और जाहिर बात है जब ज़रा मौसम अच्छा हो तो वैसे फिर आपको ज़रा ज़्यादा अच्छा मज़ा आता है। और इस्लामाबाद लाहौर में तो दिल चाहता है इंसान किचन में जाए। मैं बड़ी खुश हूँ माविश के कराची आने से, क्योंकि मैंने कुछ खाना होता है तो माविश बड़ा दिल चाह रहा है। वो कहने की भी जरूरत नहीं होती कि बना दो, माविश कहती है बना के देती, भेज देती हूँ मैं तुम्हारे लिए वो बेसन और सूजी का हलवा बनाना है ना। एक्चुअली दिस इज अ वेदर फॉर दैट। मैं वापस आ जाऊँ तो संडे को बनाना बस। ठीक है, डन हो गया। किसी भी संडे को इंशाल्लाह। स्लाइटली वार्म बेसन सूजी हलवा, गरम चाय का कप, इलायची वाला। लव इट। मैं बेसन के हलवे से मेरी बहुत बचपन की यादें हैं। अच्छा। अम्मी बहुत बनाती थी। हाँ। उनका सूजी नहीं था, उनका खाली बेसन का होता था। बट वाज इट लाइक फूला वाला या टुकड़ी? एक्चुअली टुकड़ी वाला इज मोर कॉम्प्लिकेटेड। रियली? या मेरे ख्याल में टुकड़ियों वाला होता था। रिक्वायर्स मोर मेहनत। और हमारे फैमिली के हलवा ट्रेडिशंस भी, अब गाजर का हलवा जो आज आपको मिलेगा खाने के साथ, ये है गाजर का? हाँ है, मरो नहीं। डोंट डाई। अंडे का हलवा, हाँ जो खाला बनाती थी। और फिर सूजी का तो ऑफ कोर्स सूजी का फूला हलवा, सूजी का टुकड़ियों वाला हलवा जो 8 मुहर्रम को बनता है। 8 मुहर्रम को बनता है। हाँ। बेसन का हलवा और यही हलवे हैं बस। और क्या चीज का? हाँ मतलब हमारे घर ये बनते हैं, हलवे तो और भी होते हैं, पेठे का भी है, बट या हमारे घर वाले यही हलवे हैं। तो कद्दू का नहीं हमने कभी बनाया। नहीं, घर में नहीं बना। नहीं, आप शादियों पे आजकल बहुत पेठे का कद्दू का बनता है, बट घर में हमारे यही वाले बनते थे। अब 5 मिनट और ये रहेगा और फिर हम इसको दम पे डाल देंगे। ठीक है। और जब हम इसे दम पे डालेंगे तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के रखेंगे दम पे। ठीक है। अब इसको मैं इसके साइड से सारा मसाला उतारूंगी एंड आई जनरली यूज अ स्पैचुला फॉर दैट, बिकॉज ये जो चमचे हैं ना लकड़ी वाले, लगी थी कि आपकी कफगीर से नहीं उतरने वाला। नहीं कफगीर से नहीं उतर रहा। सो मैं कफगीर से सारा चीज़ें उतार के इसको कफगीर के साइड पे कर दूंगी और आई विल टेक माय स्पैचुला। तो इसमें इस वक्त तक अच्छा खासा पानी मैंने इसलिए डाला है क्योंकि आग इसकी अभी भी तेज है। तो जितना टाइम मुझे इस साइड से लगेगा ना उतारने में, उतनी देर में ये पानी बहुत हद तक खुश्क हो जाएगा। और फिर हम इसको रख देंगे। आज की वीडियो मैं शरीफ को भी दिखाऊंगी क्योंकि हमारे घर के रंग नहीं, हम या ज्यादा हो जाता है या कम रह जाता है। और इवन मुर्तजा रियली लव्स दिस। Oh really? Okay, then Murtaza can also have it here. I'll pack some for Murti. मजेदार टूटे मसाले का खट्टा कोरमा तैयार है। कोरमा में भी यही मसाले डलते हैं? नहीं जी, तो इसका अच्छा नहीं। कोरमे में कोई गरम मसाला है, हाँ मेरी रेसिपी में नहीं है। अच्छा। बिकॉज अदर अगेन हर फैमिली की डिफरेंट रेसिपीज होती हैं कि जैसे हमने आलू गोश्त में भी कुछ लोगों ने कहा ये तो बिल्कुल हमारी फैमिली की ऐसी नहीं है, तो दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू कि हर फैमिली की अपनी होती है। हमारी जो मेरी कोरमे की रेसिपी है ना, विच इज अमीज बेसिकली, उसमें नहीं है। उसमें मतलब ज्यादातर प्याज है, दही है, नमक है और सुर्ख मिर्च, दैट्स इट, एंड अदरक, बस
ओके नो लहसुन नथिंग। नहीं लेकिन खड़ा मसाला तो डलता नहीं, है रियली। हमारे वाले में नहीं डलता। अच्छा मेरी जो नॉलेज है वो खत्म हो जाती नहीं है नहीं एक नहीं, बार में। आप ये कुछ में डलता है, कुछ लोग जो हम्म। बनाते हैं उसमें डलता है। अच्छा जी, अब मैं इसको आहिस्ता कर रही हूँ और फिर मैं, क्योंकि एवा ने नीचे आने से इनकारी हो गई है तो मैं क्यों? जाके पता नहीं किधर है, आई डोंट नो, आई जस्ट ओके लुक फॉर। बट ये दम पे है अब। ये अब दम पे है तो मैं नीचे से तवा निकालूंगी। ब्यूटीफुल तवा, इसको बंद कर दीजिएगा और इसको मैं साइड पे करके पहले तवा रख के मैं इसको थोड़ा ऊंची आंच करूंगी ताकि तवा भी साथ साथ गर्म हो जाए। और टूटा मसाला तैयार। और- ये आपके ख्याल से मुर्गी गल नहीं होगी? ये बिल्कुल गल गई होगी और जितनी देर ये इस पे रहेगी दम कि पे इसको, रहेगी सर। इसमें एहतियात ये होती है कि ये टूटे ना, सो इट शुड बी, सी इट्स इंटैक्ट, यस इट शुडंट ब्रेक बट येट इट शुड बी लाइक कुक्ड। सो गली हुई हो और जितनी थोड़ी बहुत कसर रह जाएगी वो अब हम इसको दम पे कर देंगे। ये मुझे मिल सकता है ढकना? शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब ये हम इसको दम पे कर देंगे। जी। जब तक ये दम पे होता है हम जी। चलें टेबल। जी बिल्कुल, हम टेबल लगा लगाते लेंगे हैं। और मैं उनसे कहूंगी कि वो दाल, क्योंकि हमने आज बनाई है चारों आज दालें का हमारा mix। 4 दाल मिक्स। यस ओके तो वो मैं आपको टेबल पे उसके बारे में बता सकती हूँ। ठीक है ठीक है, सब जब मैं खा रही talk होंगी तो। जब आप खा रही होंगी। जी मोमेंट ऑफ ट्रुथ अगेन अगेन। देयर यू गो। वाह जी वाह। कौन सा चाहिए आपको? अच्छा जी, काफका चाहिए या कफ का नहीं था, कफगीर। कफगीर? ये लें जी। मैं जरा सा इसको देखूंगी। वेरी नाइस वेरी नाइस। नाइस। नहीं देखो ये बहुत खूबसूरत रंग है इसका। जी ये बहुत अच्छा रंग है। बेशक। ना इससे हल्का होना चाहिए ना इससे डार्क होना चाहिए। नहीं, बहुत अच्छा इसने मसाला भी छोड़ दिया है। और आज के मेन्यू में हमारे पास है जी खट्टा कोरमा, जी उसके साथ है 4 दाल मिक्स। जी। बिकॉज ये जरा सा खुश्क है तो आपको साथ एक थोड़ी सी लिक्विडी चीज चाहिए। जी तो आपके पास है जी ये 4 दालें। इसके बीच में से- हाँ या। जिसमें आपने लगाया है देसी घी का तड़का। जी हाँ, और आपको मैंने बताया था हम तो खाना ही देसी घी में बना रहे हैं। पूरा खाना देसी घी में बन रहा है। Yeah. नहीं, ये देसी घी में नहीं बना, टू बी ऑनेस्ट। हमने देखा है कि ये नहीं बना। जी, और ये जी आप निकाल रहे हैं अब आप ये देखिए इसका मसाला भी है, बिल्कुल भी प्याज अलग अलग नहीं है। हाँ, लेकिन बिल्कुल। ये भी नहीं है कि बहुत खड़ा हो। हाँ राइट। मेरे ख्याल है कि जो अम्मी बनाती है ना हाँ उससे तुमने जरा सा पानी का इस्तेमाल ज्यादा किया है। Okay. That's the only difference I see. ओके अम्मी का जरा सा ऐसे खुश्क होता है। But I think this is better. ओके, जरा जरा Sorry, मसाला अम्मी। Sorry, अम्मी, good thing you're not on YouTube. Otherwise, इज्जत अफजाई अदरवाइज हमारी होती। स्लैप। slap. Yeah. राइट, जरूरी नहीं है कि आप सारी बोटियां तुन दें तो उसके याद है अंदर। टांगों पे कितनी लड़ाई होती थी? हाँ हाँ, मारिया खाती थी। मारिया खाती थी और दोनों मांगती थी। हाँ हाँ, कहती फिर थी लड़ाई दोनों होती। चाहिए, दोनों चाहिए। एक हो तो नहीं, नहीं। दोनों। मेरा ख्याल है ये भी है कि आजकल के बच्चों को there's no like sense of wanting something. सब चीजें वैसी मिल जाती हैं। Because they get everything. which is एवरीथिंग दे also गेट sad. एवरीथिंग, सो Yeah. वांट क्या करनी है इन्होंने। Yeah, true. अच्छा जी, आई थिंक ये इसमें काफी हो गया है। जी। जो मैंने साइड पे थोड़ा सा किया उसको हम साफ कर लेंगे। राइट, ताकि तमीज का लगे। इसको हम साइड पे करके अब हम दाल निकालते हैं। दाल को आप pour out कर सकते जी, हैं। दाल को पोर आउट बिल्कुल कर सकते हैं। जो चारों दालें मिक्स हैं बहुत मजे की और ये बनती कौन हैं। सी 4 दालें हैं? चना ये तो जी नजर आ रहा है। चना, मूंग, हम्म। मसूर और माश। मैंने कभी नहीं खाई 4 दाल। 4 दाल इज लाइक ये अम्मी के, मेरे ननिहाल की रेसिपी है। हाँ। सो तुमने खिलाई भी नहीं कभी बना के। ये वाली दाल। अल्लाह माफ करे, ये चेहरा है ना ये- शुक्रेपन का। खाया हाँ। पिया हराम। नहीं नहीं माशू, तुमने कभी नहीं खिलाई। हमारा ये कैसे हो सकता है? मेरे आप लोग खाते नहीं है ना दाल, फिर आके खाली नहीं बनी होगी, लेकिन एज अ हाँ। साइड डिश आई ऑलवेज मेक। मेरे हर खाने में एक दाल जरूर होती है। हाँ। वो या माश की हैदराबादी दाल हो, वो माश खाई की है। भुनी हुई देखो हो, ना, वो मैंने खाई है, मूंग मुझे की याद भुनी है। हुई हो, हाँ। 4 दाल मिक्स हो। हाँ। डिपेंड करता है कि अच्छा, बाकी मूंग मेन्यू की क्या भुनी है। दाल भी बड़ी मुश्किल चीज है, लेकिन बहुत मजे की चीज लेकिन है। बड़ी मुश्किल चीज है। अब आप जरा वो उठाएं और लेके जाना शुरू करें। अच्छा, कौन मैं? कौन? Why does this sound so familiar? ले जी, मेज हमारी सज चुकी है और हमें ज्वाइन किया है फॉर द टेस्टिंग मोहम्मद ने। मोहम्मद, it looks pretty good, huh? Smells good. Smells too. good.
एब्सोल्युटली। और ये हमारा जी आ गया खट्टा कोरमा और उसके साथ आपकी 4 दाल जो आपने चार explain दाल की। मिक्स आज मैं पहली दफा खाऊंगी इनके घर में। सीरियसली ओह माय गॉड व्हाट कैन आई से और गाजर का हलवा, और गाजर का बाजार का गाजर का हलवा। चीन नहीं ये ऐसे ही है जैसे पूरों की साड़ी सिलवा के पहनी है या खुद से खुद से बांधी है। या ये एक इनसाइड जोक getting the है। साड़ी stitched in the family ये is इनसाइड also जोक है। ले जी मैं बिस्मिल्लाह कर रही हूँ Bismillah. और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी अब मैंने क्योंकि मैं ही मेहमान हूँ और मैं ही मेजबान हूँ इसलिए मैं ले लेती हूँ मुर्गी की टांग। और मोहम्मद, मसाला भी लीजिएगा मैंने लिया है। नहीं अच्छी तरह लें yeah so char dal mix is a very good combination with any dry Can you give me one dish. spoon of the dal? yeah sure On the side, not on top of the chicken. why would I put it on top of this your murgi tongue Bas, thank you. there you go It's a really good Bismillah. combination. Bismillah. chicken oh your phone dal Just a bit. Oh, you like the white bits of the chicken? Yeah. I like the leggy bits of the chicken. I also like the brown meat It's softer softer and juicier. Yeah. पूरी रोटी लोगे? हाँ, दी मुझे। लो जी। चलें जी अब देखते Tasting क्या करें फिर। कहते हैं आमना बिस्मिल्लाह। खाला and So I'm मोहम्मद gonna give the official review and ratings out of 10. Okay, माविश ये तुम्हारा हिसाब इधर से ही पूरा होगा। तुम ये सोच लेना कि तुमने इस घर में रहना है ये सब लोग चले जाएंगे you will be here now eat The roti is suspect. I didn't make the roti Bismillah. that's on Sadaf Delicious. It's so good. no you have to say the Allah ki kasam, it tastes so good. It tastes really, really good. Alhamdulillah मजेदार। Alhamdulillah. Mirchi is just right. Really? Mm. Okay, अल्लाह का शुक्र है good मसाला Perfect. alhamdulillah. वो नहीं कहते नदीदे बच्चे 2 लूंगी घर भी लेके जाऊंगी। मैं अपने मूर्ति के लिए भेजूंगी Would you like to give a concluding remark while we're eating? जी जरूर सो थोड़ा सा इसको अगर गोश्त में बनाना हो तो दिस स्लाइटली थोड़ा सा फर्क है क्योंकि ज़्यादा चिकन जल्दी गल जाता है तो उसमें हम पानी नहीं इतना डालते सो गोश्त के लिए इसको गलाने के लिए आपको भूनने से पहले 2 ग्लास पानी रख के हल्की आंच पे पकाना होता है ताकि जो मटन है वो गल जाए बट फॉर चिकन वी डिड नॉट डू दैट आप प्लीज़ बनाइएगा अगर इससे सिमिलर रेसिपी कोई किसी ने की है तो हमें बताइएगा और अगर आप बनाएं तो ये भी बताइएगा कि कैसी बनी और कैसी लगी कैसी बनी? Keep your feedback coming and इंशाल्लाह आपको प्रोग्राम मिलते रहेंगे. If there's something you'd like her to cook and them to eat and us to eat, feel free to suggest. माविश जो है वो हर किस्म की कुकिंग कर लेती हैं. ये पाकिस्तानी, बिल्कुल- चाइनीज, थाई, मैक्सिकन, हर किस्म की कुजीन. सही कह रही हो ना? और हम हर किस्म की cuisine खाते हैं. हम हर किस्म की कुजीन खाते हैं तो हर किस्म की कुकिंग करती हैं ये. बर्थडेज, स्नैक्स, डिजर्ट्स, फिंगर फूड, एवरीथिंग. सो आप अपनी फील फ्री टू मेक अ विश लिस्ट कि आप क्या चाहते हैं कि माविश क्या अब कुकिंग करें. So Amna Hala, what are the final ratings out of 10? Oh, it's 10 on 10. So I'll give my rating. Are you going to dare to? yeah exactly Let's hear it. Khatta Gurma is a solid 8.5, 9. Very good. Okay. Dal 8. Roti there's much to be desired there, but overall great experience. अगली दफा हम मोहम्मद से रोटी पकवाएंगे और फिर हम उसको रेट करेंगे. मोहम्मद बिल्कुल. से अगर मोहम्मद अंडा तल के भी 5 से ऊपर चला जाएगा हाँ. तो मेरा नाम बदल दीजिएगा लेकिन मोहम्मद की ओनिगिरीज बहुत अच्छी होती हैं. हाँ. उनको हम रेट करेंगे अगली दफा. Yeah. ठीक है. So guys, thank you for joining and I hope you enjoyed this episode and देखते रहें खाना पीना जीना. Life is about Yay. food Yeah. and about family and And just sitting making together. memories and sitting together and having a good table conversation. So yeah. Bye.